के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा गया है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है तो यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए तो वह अमुक व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है और लोग उससे बच जाएंगे। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाएं। इंद्रियों को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। अनावश्यक विचार को रोकना शम कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाए, उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुख है, अर्थात परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार दुख वह है जिसमें कृष्ण अर्थात परमात्मा के अनुशीलन में असुविधा होती है, अर्थात परमात्मा का ध्यान हमें लगातार करते रहना चाहिए और हम ध्यान नहीं कर पा रहे तो वही दुख है। शास्त्रों के अनुसार जो कुछ परमात्मा के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे, जो प्रतिकूल उसे त्याग दे। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से, यहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होती है न मरती है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत होता है। कृष्ण भावामृत अर्थात परमात्मा के चिंतन में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह अभी अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्ज्वल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता। अगले जीवन में क्या होगा, फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है कृष्ण अर्थात परमात्मा को जाने, निरंतर उनका ध्यान करें, अपने ध्यान को परमात्मा में स्थित करें। इस प्रकार वह भय से मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत में 11:2:37 में कहा है, भयम द्वितीया निवेश शतस्यात्, भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं वे आश्वस्त हैं। वे शरीर नहीं अभी तो परमात्मा के आध्यात्मिक अंश हैं। जो भगवत प्राप्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं है, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो परमात्मा का अमृत पान नहीं करते। अभ्यम तभी संभव है जब